पर आप सभी का स्वागत है। आजकल हम कोई भी मूवी ले रहे हैं, वेब सीरीज ले रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल सीन जरूर होता है। ये आम बात हो गई है। हम कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसा सीन जरूर होता है जो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रहा होता है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, चाहे बोल्ड सीन हो। एक्चुअली इसके पीछे जो फिल्म के निर्माता होते हैं, उनकी मंशा होती है कि जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी उतना बड़ा बवाल होगा और फ्री का प्रमोशन भी, और उनका मुनाफा भी बढ़ता है। ऐसा ही हुआ है अभी हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी में जिसका नाम है डिस्पैच। हमने उसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सीन देखा है। उसमें बार का कोई सीन है जिसमें हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो मिलती है दीवार पर टंगी हुई। ये काफी कंट्रोवर्शियल सीन है। उन्होंने निर्माता को सोचना चाहिए था, इतनी बड़ी चीज उन्होंने बिना सोचे समझे कैसे मतलब मूवी में इस्तेमाल करी। देखिए विदुषी, मेरा मानना यह है कि आजकल कंट्रोवर्सीज जो हो गई है ना, पहले फिल्में लिखी जाती थी, फिल्में बनती थी जी। आजकल फिल्मों के साथ साथ कंट्रोवर्सीज लिखी जाती है जी। और कंट्रोवर्सी होती है किसी फिल्म को प्रमोट करने का एक आसान सा तरीका। अब हमारा देश जो है वो इतना बड़ा देश है, यहाँ पर फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज बनती हैं, तो जो निर्माता है वो चाहता है कि उसकी फिल्म के साथ कोई कंट्रोवर्सी हो। और हमने अभी 4 से 5 साल में जो इतिहास देखा अपने देश में, जो फिल्मों का इतिहास देखा, कि फिल्म में दम हो या ना हो, लेकिन फिल्म के नाम के साथ, फिल्म में किसी सीन के साथ, फिल्म के किसी एक्टर के साथ अगर कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी है और एक तबका उसका विरोध कर रहा है तो फिल्म हिट हो जाती है। और फिर चाहे उस फिल्म की कोई स्टोरी हो या ना हो, फिर चाहे उस फिल्म की कोई स्टोरी हो या ना हो। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक फिल्म रिलीज हुई है हाल ही में मनोज वाजपेयी की, डिस्पैच, मैंने वो फिल्म नहीं देखी लेकिन वो सीन मैंने देखा जिसमें दिखता है कि वो एक बार के अंदर जा रहे हैं और वहां पर दीवार पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगी है। अब हमारे देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले एक बड़ा तबका है, बहुत बड़ा तबका जो है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानता है, भगवान की तरह मानते हैं वो। हाँ, अलग अलग चीजें हैं, कुछ विचारधारा के रूप से मानते हैं, कुछ भगवान के रूप में मानते हैं वो चीजें अलग अलग हैं। हाँ, अगर वो समाज, जब वो फिल्में देखेंगे और उसको देखकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर। अगर भावनाएं आहत होती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग फिर उसका विरोध करेंगे, और जब विरोध करेंगे तो फिल्म को फ्री की पब्लिसिटी मिलेगी। तो मतलब ये जानबूझ के किया गया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब आप देखते हैं कोई फिल्म, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रास्ते में जा रहा है कैमरा लेके उसको वो अनकट शूट कर रहा है। फिल्म की शूटिंग होती है तो प्रॉपर सेट होता है, सेट पे एक एक चीज प्लान की जाती है, फोटोज क्या कहाँ रहेगा, पूरा माहौल बनाया जाता है। अब अगर उस बार में बाबा साहब का फोटो लगाया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से होगा, मतलब एक चीज की गई है ना, लगाई गई है। अब उस फोटो के लगाने के पीछे भी कोई मंशा रही होगी निर्माताओं की, तो अब वो मंशा तो वही जान सकते हैं कि उनकी मंशा क्या रही है, किस वजह से लगाया। लेकिन वो मैसेज जो पहुंचेगा ऑडियंस तक, वो किस रूप में पहुंचता है, वो किस रूप में जाता है। इसमें कोई अच्छा मैसेज है ही नहीं। वहां लोग करके शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। ऐसी जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको लोग भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं, उनकी ऐसी फोटोज लगाना नहीं। मैंने तो अक्सर देखा कि बार्स में तो भगवान की फोटो होती है, वहां पर जो हमारे जिनको पूछते हैं, जैसे हिंदू गॉड और ये सब की फोटोज भी होती हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो वो व्यूअर है वो उसको किस तरीके से लेगा, क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर है उनको हमेशा जाना गया है संविधान निर्माता के रूप में, शिक्षा के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसके लिए, हाँ, है ना, और उन्होंने जो समाज के लिए क्या, उस चीजों के उनको उनकी अच्छी चीजों की जगह जाना जाता है। उनकी तस्वीरें हम देखते हैं तो स्कूल्स में होती हैं, कॉलेजेस में होती हैं, ऑफिसेज में होती हैं, और ये पहला सा सीन फिल्माया गया होगा जिसमें बार में ये फोटो लगाई गई। अब इसके पीछे निर्माता बता सकते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी, क्या वो चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, लेकिन जाहिर सी बात है, जहां तक मुझे लगता है कि ये सीन और ये फोटो ये उस फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग जाके उत्सुक हो, उसको देखें। क्योंकि हाल ही हम देख रहे हैं कि डिस्पैच के कुछ सीन्स जो है, कुछ सीन्स जो है वो वायरल है, कुछ क्लिप्स उसके वायरल हैं, जिसकी वजह से 1 लाख सब्सक्राइबर Z5 के बढ़ गए 24 घंटे में। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं मानता हूँ, जैसे मैं आप ही को देखता हूँ, अगर आप वो एक एज अ व्यूअर के तौर पर अगर आप उस क्लिप को देखती हैं तो आप क्या देखेंगी उससे, कि क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी कि बी आर अम्बेडकर का फोटो जो एक बार में लगा, आप अपने तौर, बिल्कुल
क्यों क्यों क्या क्यों क्योंकि लगता है? हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। मूवी में काफी सारे सीन्स हैं जो मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और वो सीन्स कोई नहीं, अच्छी तरह से मैं नहीं। पर्टिकुलर उस क्लिप के बारे में तो कर उसमें लेता हूँ, क्योंकि हम उस उनकी सीन के बारे रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी बार बार में उनकी फोटो लगी हो, वहां लोग शराब पीते हैं, गालियां देते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सामान्य रूप में नहीं करते। तो उनकी फोटो हमको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, तो उनकी फोटो ऑफकोर्स बात हम वहां नहीं लगाएंगे जहाँ हम ये सब चीजें करें। मेरा मानना ये है कि जो एक तबका उनको ईश्वर के रूप में देखता है, अपने मसीहा और भगवान के रूप में देखता है, वो इससे आहत हो सकता है, बिल्कुल होगा। और वो एक बड़ा तबका है, और वो अगर इससे आहत होता है तो जाहिर सी बात है फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। और मैं मानता हूं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ही निर्माता निर्देशक का, उस फोटो को लगाना ही निर्माता निर्देशक का असली मकसद है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि बाबा साहब का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब की तस्वीरें तो स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल होनी चाहिए, लाइब्रेरी में लगाते हैं लाइब्रेरी में हम। होनी चाहिए, और मतलब ऐसी जगहों पे होनी चाहिए जहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जा रही है। जी। और बार्स में जिस तरीके से लगाई गई है उस तरीके की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत है। हाँ, तो ये मतलब अगर हम पुरानी फिल्मों की बात भी करें, जैसे इससे पहले पठान आई थी, जी। उसके नाम को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है ना। और इससे पहले पद्मावत को भी हुई। पद्मावत देख लीजिए, उसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, तो फिल्में कंट्रोवर्सीज की वजह से हिट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीका है फिल्म को कंट्रोवर्सी से हिट करने का। और लेकिन अब देखना है कि जो लोग मानते हैं बाबा साहब को, जो लोग उस तरीके से देखते हैं बाबा साहब को, वो ये सीन देखकर, वो ये क्लिप देखकर क्या रिएक्ट करते हैं। वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। वैसे बहुत सारे लोग देख चुके हैं ये मूवी, उनके रिव्यूज भी सोशल आए मीडिया हैं। पे लिख भी रहे हैं लोग, काफी लोगों ने लिखा है, और अधिकतर वो लोग जो है इसको लेकर यही लिख रहे हैं कि ये चीज जो है वो गलत है, सही गलत नहीं है है, बिल्कुल। बाबा साहब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ मतलब उनकी तस्वीर को कम से कम बार बार में तो नहीं दिखाना चाहिए। उनको माफी मांगनी चाहिए इस चीज को लेकर, जो निर्माता ने किया है फिल्म। माफी और लोगों ये की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, ऑफ कोर्स उनको कुछ तो करना चाहिए, चीज को डैमेज को ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा ना उनको। वो देखिए, वो निर्माता के ऊपर है कि वो इस चीज को माफी मांगते हैं, इस चीज को लेकर नहीं, क्या वो समझते हैं कि हाँ इस चीज से एक समाज की भावना को आहत हुई है ना। और जब इसका विरोध बढ़ेगा तो जाहिर तौर पे माफी मांगनी पड़ेगी। जी। बिल्कुल। बाकी हमको तो ये बहुत ज्यादा, मतलब इस बात से मुझे भी बहुत ठेस पहुंची है। बाकी आपको क्या लगता है, उन्होंने जो ये चीज की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ही की है, या फिर उनको इतनी दूर तक उन्होंने सोचा ही नहीं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और चिट चैट के साथ। तब तक देखते रहिए भारत तो।